Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में हर वक्त क्या सोचते रहते हैं एंड उनका फीलिंग्स क्या है, क्या उनको आपकी फ़िक्र है, क्या वो आपको कदर करते हैं, क्या आपको वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। सो ऑफकोर्स इस विषय में हम चर्चा करेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनको मेरे व्यूअर्स की कदर है, क्या वो मेरे व्यूअर्स को पसंद करते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या उनकी हकीकत है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जैकपॉट आया है, वो है 4 of Wands एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 of Swords, डोंट वरी अबाउट दिस। टेम्परेंस, 4 of Cups, King of Pentacles, Page of Wands, oh amazing, the Sun, okay, no issue। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई चाहिए, मैं कर देती हूँ। व्हाई द 7 of Swords इज हियर? ठीक है, समझ में आ गया। इसको यहाँ पे रख देते हैं, हम बाद में हम करेंगे इसको डिस्कस। सो 7 नंबर इज़ कॉमन, 2 times 7 इज़ देयर, 4 2 times, हो सकता है 4 4 4 या 7 7 7 नंबर्स आप काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखो, ठीक है। यहाँ पे है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। टेम्परेंस, सजिटेरियस है। धनु राशि यहाँ पे कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है फिर से फायर साइन। ओके, आपके पर्सन मुझे लग रहा है अदर एज में आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं एंड हो सकता है कि आप इनसे काफ़ी यंग हो, या हो सकता है कि इनकी लुक्स वाइज ये मैच्योर है। कैप्रिकॉर्न आपकी 7th हाउस में हो सकती है, ठीक है। 7th हाउस कैप्रिकॉर्न का ही जगह है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका 7th हाउस कैप्रिकॉर्न है, या 7th हाउस में आपकी सैटर्न है, शनि है, ठीक है। अच्छा, और 4th हाउस में किसी की यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4th हाउस आपकी हो सकती है एयर साइन, या हो सकता है वाटर साइन, ठीक है। नाउ या फायर साइन हो सकता है। 4th हाउस में लियो, एरीज, सजिटेरियस में से कोई एक हो सकता है। नाउ बेसिकली हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नाउ ये इंसान अगर हम देखें कि हर वक्त क्या फील करते हैं, हर वक्त इनकी एहसास किस तरह से है, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी दूर की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस वक्त की फीलिंग्स देखें, भले ये टाइमलेस है, कभी भी देखोगे तभी भी वैलिड रहेगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। ही और शी इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, कोई शॉर्ट टर्म का नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ पूरी ज़िंदगी, ठीक है, हंसी मजाक, मौज मस्ती, ठीक है, चेयरफुल एटीट्यूड, ग्रेस, ओके, विद डिग्निटी, ठीक है, मान सम्मान के साथ, ठीक है, सोसाइटी में जीना, ओके, हनीमून में जाना, काफ़ी ट्रैवल्स करना, ठीक है, चेयरफुल मूड में रहना, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन उनका इस तरह का भी शौक हो सकता है कि डेजर्ट में जाए, रेगिस्तान में जाए आपके साथ, जिस तरह से जंगल सफारी होते हैं, वाइल्ड टूर सफारीज होते हैं, ठीक है, उस तरह का विजिट करना, आपके साथ पूरी तरह से दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप टेंट देख रहे हो, सो ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनको टेंट में, मतलब कोई कैंपिंग के दौरान आप मिले थे, या आप कोई भी होटल में रह रहे थे, उस दौरान वो एक कॉटेज था,
वहाँ पे आप मिले थे, कोई पब्लिक एरियाज होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये इंसान, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके इंसान ये पास्ट के है, ठीक है, एक्स है, और उस दौरान उनको लगा कि कमिटमेंट देने का अभी वक्त नहीं है। हो सकता है इनके घर से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशंस इनको मिला, ठीक है, उनको रोका गया आपकी तरफ पहुंचने से, उनको इस तरह से कन्विंस किया गया कि बेटा या बेटी अगर आप इस तरह से शादी करते हो या इस तरह से रिश्ते रखते हो तो आपके साथ हमारा नाता कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो ऑल द ऑपोजिशंस आर कमिंग। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी से समझा देती हूँ, एक कॉलेज में या एक स्कूल में काफ़ी देखा जाता है, एक बच्चा, ठीक है, वो थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का होता है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। इट्स लाइक बुलिंग, हैरेसिंग, ठीक है, वो होता है। या जब हम लोग कॉलेज में थे तब तो रैगिंग होता था, ठीक है, इट वॉज लिटरली लाइक बीइंग एशेम्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ माहौल इस तरह से बने जहाँ पे वो कमिटमेंट से भाग रहे थे। जितना भी आपने इनको कोशिश किया कि कुछ नहीं होगा, अब समझो मेरी बात को, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आपको मेरे साथ एटलीस्ट फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप तो रखना है, ठीक है, वो नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं पे आप ही सिर्फ इनको दिए जा रहे थे, पर उसी को हम सिर्फ देते जाएंगे और वहाँ से हम कुछ ले नहीं पाएंगे और वो भी हमें देंगे नहीं, और टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेंगे, ठीक है, ये तो देते जा रहे हैं ना खाना, तो हम खा लेते हैं, हमको क्या देने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आ जाता है मुश्किल, क्योंकि एक हद होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, सामने वाले मतलब ऑपोजिट वाले से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, वो तो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक जिस तरह से डार्क वेब बोल के एक वेब होता है, राइट, उस तरह के कुछ इस तरह के मामले में वो फंस चुके थे। आई कैन सी द डार्कनेस एंड दिस इज़ लाइक द, उनको ये जो उन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया, आपको कहीं ना कहीं पे पता चल गया ये चीज़ की, और देखो यहाँ पे मूनलाइट पूरी तरह से है, आपको पता चल गया, और आप कितना चिल्लाए होंगे इनके ऊपर, और कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह से पत्थर को बोलने से है ना, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह से, ठीक है। अभी इंसान की इस तरह से भावनाएं हैं कि वो सारी सिचुएशंस में एडजस्ट किस तरह से करे, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बैलेंस में आने के। कुछ इनके ज़िंदगी में कंप्लीट हो चुका है फेजेस, और ये आप न्यू फेज स्टार्ट करें, एंड दिस इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, समटाइम्स ब्लैक समटाइम्स वाइट। आप लोगों की दुनिया इस तरह से हो सकता है, कभी अच्छा सिचुएशन आपने इनके साथ अनुभव किया है, कभी बुरा फेज़ आपने देखा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको नाखुश कर देता है, इवन आप भी मानते नहीं हो। मतलब क्या है, आप इन्हीं के पीछे हमेशा भागते रहते थे, ठीक है, और अभी भी आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, हमेशा है। आपको रंगीन वाले दुनिया में नहीं जाना है, इस तरह से दिखता है। और ये भली भांति ये इंसान को सब कुछ पता है कि दिस पर्सन इज़ को डिपेंडेंट ऑन मी, तो ये उठाते गए, फ़ायदा उठाते गए और आपको इग्नोर करते गए। इट्स ओके ना, किसी को इग्नोर करना अच्छा बात है तो इनके लिए, क्योंकि आपको पता है क्यों, यू नो व्हाट, बेसिकली कि अगर हमें पता है कि ये हमारे माता पिता है, और हमारे माता पिता तो हमारे लिए है ही सब कुछ करने के लिए, वो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ वो हमें दे सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हम तो उनको ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। इसीलिए कुछ लोग करते हैं ऐसा, जो बिल्कुल गलत है, राइट। और माता पिता की बात ना सुनकर बहुत लोग रिग्रेट भी करते हैं, बट उन्होंने जिस तरह से आपने इनको कन्विंस किया, बट उन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज दिस पर्सन वो एक मूड में थे कि कहीं ना कहीं पे अच्छे अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएंगे, मुझे नहीं लेना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे कुछ नया एक्साइटेड ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू अ रेस्टोरेंट, राइट, ढाबा में जाते, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते, कहीं पे भी जाएंगे, एक फास्ट फूड चेन में जाएंगे, हमको बार बार वही सिमिलर, ठीक है, फूड टेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स वी वांट टू चेंज, इसलिए मेन्यूज़ चेंज होते रहते हैं, इन आइसक्रीम्स बोलो, इन मिठाई बोलो, वो सब चेंज होते हैं। हर वक्त जाके क्या आप
मिठाई वाले दुकान पे एक ही मिठाई को सिलेक्ट करते हो, नहीं ना। बट उनको ये एहसास नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो एक मिठाई, वो खाना नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फूड टू एन्जॉय, दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग इंसान हैं, हम लोग खाने वाले वस्तु नहीं हैं। सो दिस पर्सन इज़ मेटेरियलिस्टिक एंड यू आर स्पिरिचुअल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, और ये डिफरेंसेस की वजह से, और इनको लगता है कि काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, इनसे बढ़िया नॉलेज किसी के पास नहीं है भाई, सब बेकार, हम ही होशियार, इस तरह से। ठीक है, फिर वो क्या हुए, धीरे धीरे जितना वो मैच्योर होते गए, बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इकट्ठा करने के बाद, या ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा तरक्की मिलने के बाद इनको एहसास हुआ कि ज़िंदगी में एक्साइटमेंट की भी ज़रूरत है, ज़िंदगी में खुश रहने की भी ज़रूरत है। और फिर वो आपके लिए हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि ये इंसान ही मुझे बहुत ज़्यादा खुश रख सकते हैं और मुझे इन्हीं को चाहिए। नाउ दिस पर्सन, आपके पर्सन कोई मैनेजमेंट डिग्री होल्डर हो सकते हैं, या वो कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टडीज़ में हो सकता है, या वो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। उनके वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पार्टीज इस तरह से कुछ अरेंज करते हैं वो लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखो एम्परर, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। अगर मैं पूछूं कि इट स्टार्ट्स विद द 4 ऑफ वैंड्स, इट एंड्स विद द 4, द एम्परर। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान भले एक्सप्रेशन ना दे, लेकिन इनकी मन की इच्छाएं ज़रूर होगी कि आपको कमिटमेंट देना। यहाँ पे मैच्योरिटी का जो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो एक टीनेजर बॉय जिस तरह से दिख रहा है मुझे, उसकी क्वालिटी, हाँ बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो काफ़ी मैच्योर्ड भी हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रॉम टीनेजर टिल मैच्योर टू अ यंग मैन, फिर मैच्योर होना। ठीक है, और फिर एक साम्राज्य के मालिक बन जाना। ठीक है, उस तरह से शहनशाह वाला एनर्जी। ठीक है, टू कंट्रोल एवरीथिंग, उस तरह से। तो इंसान भले आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या वह ऐसा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो आपको चाहते ज़रूर है। देयर इज़ अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, ओनली वन कार्ड हैज़ बिन नेगेटिव, बट आई हैड एक्सप्लेन्ड कि क्यों ये हुआ। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ओके, द रेनबो रिवाइवर, ओके, वी डू हैव द शिवलरी, गुड। आप लोग ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, या हो सकता है कि इनके ख़ानदान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या हो सकता है आपके पर्सन के हाथ में टैटूज़ काफ़ी ज़्यादा है, या ईयररिंग्स ये पहनते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। एंड उनके आर्म्स में एक आर्मलेट है या ब्रेसलेट टाइप का कुछ ये पहनते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, यहाँ पे फिर से देखो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, और पेरेंट्स के ही बात हो रहे थे। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो वो उसका रेसिप्रोकेट यहाँ पे हो जाता है नेक्स्ट डेक में। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ यहाँ पे है, तो इंसान आपको फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको एक गार्जियन के रूप में आपको हमेशा रक्षा करने की ही सोचेंगे, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो यू विल बी लाइक शेडोज, ओके, एंड लाइट हु विल जस्ट रिफ्लेक्ट। यहाँ पे एक अंडा है, देखो दिस इज अ ओवल शेप। अंडा मतलब क्या है, ऑफ कोर्स देयर इज बर्थ, देयर इज रीबर्थ, देयर इज ग्रोथ। ठीक है, ओके। दूसरा है रेनबो रिवाइवर, कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स आप इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही खुश दिख रहे हो इन द फ्यूचर। ठीक है, और ये आ रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, शादी के लिए आपके घर में आ रहे हैं, या आपकी अगर सिंपल मैरिज भी हो रही है तभी भी आप लोग खुश होंगे। द फाइनल आउटकम ऑफ द सिचुएशन इज़ अ हैप्पी। अगर ये रिलेशनशिप में आप लोग नहीं रहना चाहते हो, मैं उन लोगों के लिए भी कहती हूँ, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन यू आर फॉरगिवन। माफ़ी उनको आपको करना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया होगा, अगर गलत किया है, अगर आपसे थोड़ा भी बहुत कुछ हाइड करने की कोशिश की है, तो ऐसे ही आप दोनों करेंटली बात नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, फेस ऑफ ओके,
इट्स लाइक दैट, दिल धड़कता है लेकिन फेस ऑफ, ठीक है। इंसान इस तरह से है कि यहाँ पे आप अगर इस तरह से बोल दो कि आई फॉरगिव यू, ओके, यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से कमेंट सेक्शन पर लिख देना, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली ग्रेट, अगर आप इनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो तो, और ये भी आपके साथ फुल्ली कोऑपरेट करे तो, क्योंकि आई कैन सी बटरफ्लाइज, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखे, हार्ट सिम्बॉल्स दिखे, एंड डेफिनेटली कुछ मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स भी दिख रहा है। आप अगर आपको उसका इमेजेस दिखे तो डेफिनेटली, कुछ लोग मुझे लग रहा है बर्थडे पार्टीज़ में गए होंगे रिसेंटली, और शायद आपको किसी बर्थडे में उनको किसी और लड़का या लड़की के साथ आपने देखा होगा और आपका दिल टूट गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस तरह से आपको शो ऑफ कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेट करके देखो तो हो सकता है कि उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, या जस्ट अ वन नाइट स्टैंड एंड नथिंग एल्स, जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप है और कुछ नहीं, वो उनको शादी नहीं करेंगे। लव एंड्योर्स, यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कपल्स आर इन अ बोट, ठीक है, और ये कोई गिटार बजा रहा है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बता दिया था फर्स्ट कार्ड में ही, कि इंसान आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और जहाँ जहाँ खुशियाँ मिलेगा वो वहाँ वहाँ जाएंगे। जिस तरह से कपल्स बैठते हैं क्रूज़ लाइन्स पे, फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, अच्छा डिनर होता है, उस तरह से मुझे माहौल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। दैट्स लवली। आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एवरी ब्लेसिंग इज़ अ चैलेंज, हर एक आशीर्वाद एक चुनौती होती है और हर एक चुनौती एक आशीर्वाद है, क्योंकि आशीर्वाद में चुनौती इस तरह से है। फॉर एग्जांपल आपको एक जगह पे बोल दिया गया कि नाउ यू विल हैंडल एवरी पीपल, आप हर एक इंसान को आप ही हैंडल करोगे। आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अरे बाप रे प्रमोशन मिल गया मुझे, अरे सैलरी भी अच्छा खासा बढ़ेगा, तो अच्छा लोग सब लोग हाय हेलो सर मैम गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग इस तरह से विश करेंगे, तो बहुत अच्छा हुआ। फिर आप देख रहे हो कि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो उतना भड़क रहे हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं काम कंप्लीट करके फिर जाना है, फिर वो ऐसा कर रहे हैं। आपको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उनको जेलसी फील हो रहा है कि हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है सैलरी इतना ज़्यादा, इस बंदे को या इस बंदी को तो बहुत कुछ मिल रहा है लाइफ में, अच्छा खासा पेमेंट लेके निकल जा रहे हैं, ये हमें क्या मिल रहा है, हम ही तो काम कर रहे हैं। तो उसमें एक चुनौती, वो लोग फिर आपके अगेंस्ट में, ठीक है, साजिश रच रहे हैं। लेकिन उस साजिश रचने में भी एक ब्लेसिंग है कि आप उस साजिश से, ठीक है, उस कंस्पिरेसी से आप कैसे, उस पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट से कैसे अपने आप बाहर निकलोगे, उसमें भी आपको खुद को स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सो एवरी ब्लेसिंग इज़ अ चैलेंज एंड एवरी चैलेंज इज़ अ ब्लेसिंग। दैट्स अ ग्रेट लाइन फ्रॉम अ फिलोसोफर। ओके, स्लो डाउन, थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, थोड़ा सा आप स्पीड को स्लो कर दीजिए, इतना जल्द से जल्द मत भागिए, क्योंकि आप भूल-भुलैया में फंसोगे, फिर मेस में फंस जाओगे ये, ठीक है, जहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपको सपना आता है बहुत ज़्यादा, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आता है, आपको फिश दिख सकते हैं या कैंडल दिख सकता है, ठीक है, सपने में, या कोई कपल डांस आपको दिख सकता है। ओके, अगर आपको दिख गया तो आप ज़रूर सोच लेना कि एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स वे, सब कुछ अपने रास्ते में ही है, ये डेस्टिनेशन तक आप ज़रूर पहुंचोगे। ये अभी आप यहाँ पे हो, ये आपकी फ्यूचर है, स्टेबिलिटी। ओके, आपका जो घर होगा, आपका जहाँ पे पूरी तरह से फ्यूचर आप वहाँ पे बिताओगे, वो यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो। देयर इज़ अ लिटिल बिट वे टू गो, बट राइट नाउ चीज़ों को नेचुरली होने दो, प्रेशर मत दो उतना। यू आर गिविंग प्रेशर देने से नहीं होगा काम, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करने के चक्कर में 24 घंटा पढ़ाई करते रहे तो आपको पता है ना क्या होगा। मेरा एग्ज़ाम है 1 महीने के बाद, चलो मुझे फर्स्ट आना है, टॉपर बनना है, मैं पढ़ती ही जा रही हूँ 24 आवर्स इंटू 7, पूरा दिमाग का एक्सप्लोशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट।
And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. And in the comment section, please do write I love you. Sorry, first of all, write I forgive you, you forgive me. I thank you, I love you. Thank you so much.